आप सबको जय मसीह के प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में प्रभु का वचन में आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रार्थना आपके जीवन में बढ़ रहा है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग इन दिनों में वचन सीख रहे, समझ रहे और परमेश्वर का भय में जीवन जीते हैं। परमेश्वर से डरिए। वो सृष्टि करता है, वो अखिलांड को बनाने वाला, सूरज चांद तारों को आसमान में स्थिर करने वाला परमेश्वर, जो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर और पूरा दुनिया में रोशनी फैलाने वाला, वो परमेश्वर कौन है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। वो यहोवा की ताकत को, उससे भय खाए इन दिनों में, उसके अधीन में हो जाइए, उसके वचनों को मानिए। वचन सिर्फ मनुष्य को दिया, दुनिया को नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के अधीन में हो जाइए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। गलाती का पुस्तक 5 अध्याय उसका 9 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 9। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटों को खमीर कर डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा खटास, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं। गूंदा हुआ आटा को पूरा का पूरा खट्टा कर देता है। जरा सोचो उसकी ताकत। चाहे कितना भी आपने आटा गूंद के रखा हो, कितना किलो भी क्यों हो, लेकिन एक छोटा सा खमीर उसके अंदर डाल दो, पूरा खट्टा हो जाएगा। वही है मनुष्य जीवन भी। एक छोटा सा पाप। हो सकता है आपने कहा आज मैंने झूठ बोला, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके मन में वो विचार आता है मैंने झूठ बोला, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल उठकर याद रखना वही चीज आपके लिए बड़ी बात बनने जा रहा है। एक आदत आपने डाला, दूसरा दिन उसका आपका जीवन उसको फॉलो करने के लिए शुरू करेगा, क्योंकि आदत आपने लेके आया, आपने बोला और आपने उसका आंसर भी दे दिया। धीरे धीरे वो आदत आपके जीवन में पनपने लगेगा। यही मनुष्य जीवन है जो अपने जीवन में अपनाता है, उसको प्रैक्टिस करता है और सारा जीवन को बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार गूंदे हुए पूरे आटे को खमीर कर दिया। प्रियो, पाप को जीवन में लाने के लिए सावधान रहना, सोचना क्या मेरे जीवन को लाभ देगा या फिर मेरे जीवन को बर्बाद करेगा। आज कई मसीह लोग गलत काम करते हैं तो सोचते नहीं है कि बड़ा अंजाम होगा। कुछ नहीं तो परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। अगर ऐसा भी नहीं है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये पाप में डूब जाएगा कर किसी भी प्रकार का भय उनके जीवन में। आज आप शुरुआत करेंगे तो कल आपके लिए एक आदत बन जाएगा, वो एक प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर वो आत्मा, वो स्पिरिट आपको पाप करने में रोकेगा नहीं, बल्कि प्रलोभन देगा, आपके मन में उपसाएगा, करो नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये पाप नहीं है, ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यही वो स्पिरिट आपसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे पाप मत समझो, ये आपके लिए दिया हुआ तक है जो दुनिया में लाखों करोड़ों को नहीं मिल रहा है। आज चोरी करने का मौका मिले, कर लो, तुम अमीर हो जाएगा। आज व्यभिचार करने के लिए तक मिला है, दूसरों को नहीं मिला है, तुम एंजॉय करो, तुम ब्लेस हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही दुष्ट स्पिरिट प्रलोभन देता, उपसाता है और मनुष्य उसके अधीन में हो जाता। हम देखते हैं हव्वा को शैतान ने प्रलोभन दिया, फंस गई, उसने आदम को भी फंसाया।
यही तो इज़राइल की स्पिरिट है। वो स्पिरिट पहले आपको प्रलोभन देगा, उसमें गिराएगा, और उसके बाद आप वो जीवन में आदत बना देंगे। जब आदत बन जाएगा, वो आदत पनपते पनपते वो जो आदत है एक वृक्ष बन जाएगा आपके जीवन में, और आप उसके बिना जी नहीं सकेंगे। हम देखते हैं आज कितने लोग ड्रग एडिक्ट्स बन गए हैं। पहले फ्री में मिला, एंजॉय करो, उसके बाद जब उसको लत लग जाता है वो सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाता है, एक छोटा सा ड्रग का पैकेट के लिए। इसी प्रकार सारी आदतें, शराब की आदतें, गुटखा की आदतें, व्यभिचार की आदतें, चोरी की आदतें, ये तमाम प्रकार का गलत काम शैतान लाता है। क्यों? कि वो जानता है आप पवित्र जन है। बाकी दुनिया के लोग तो अपवित्र, वो शैतान पहले से जानता है, उसी का लोग है। लेकिन वो किसको बिगाड़ना चाहता है? जो पवित्र जन है, जो परमेश्वर के कहलाते हैं बेटा और बेटी, उसी को बिगाड़ने के लिए हर प्रकार का लूप होल ढूंढता है। आपका इंटरेस्ट किस में है? क्या आपका इंटरेस्ट स्त्री में है? क्या आपका इंटरेस्ट पैसे में है? क्या आपका इंटरेस्ट झूठ बोलने में है? क्या आपका इंटरेस्ट ड्रग्स में है? आपका इंटरेस्ट शराब पीने में है? क्या आपकी कमजोरी पर अटैक करता है? ये शैतान का बड़ा चाल है, कमजोरी पर अटैक करता है मौका का फायदा लेकर, और हम उसके अंदर गिर जाते हैं। क्योंकि हमारे दोस्त इतने होते हैं, वो हमें फंसाने के लिए प्रलोभन देकर, स्पिरिट उनके अंदर काम कर कर हमें वश में लेके जाता है। उसके बाद हम उसके गुलाम बन जाते हैं, उस पाप के गुलाम बन जाते हैं। हालेलुया। इन दिनों में बड़ी सावधानी के साथ जीवन में हर एक कदम रखना, याद रखना परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। प्रभु सबका न्याय करेगा। जीवन का एक एक बातें लिख कर रखा है, स्मरण का पुस्तक में लिख के रखा है। एक दिन लेखा देने के लिए वो स्वर्गीय पिता जो सिंहासन पे बैठा है, प्रभु यीशु मसीह जो न्यायासन पे बैठा है, उसके सामने सब कुछ खुलासा होने वाला है। भय के साथ जीवन बिताइए, डरो, प्रभु से डरो। इन दिनों में प्रभु चाहता है आपको कोई करप्ट ना करे, क्योंकि आप पवित्र हैं। तो जिस प्रकार हव्वा को शैतान ने करप्ट किया, वैसा वो शैतान दोबारा आपको करप्ट ना करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। इन दिनों में शैतान किस प्रकार मनुष्य को भरमा रहा है। ये छोटा सा खमीर पूरा गूंदा हुआ आटा को बर्बाद कर देता है, पूरा खटास में भर देता है। उसी प्रकार पाप आज मनुष्य में प्रलोभन के द्वारा आकर पनपने लगता है। प्रभु वो आत्मा को यीशु के नाम से कैंसिल करते, यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों में कलीसिया में लोग पवित्रता के साथ आराधना करने पाए। कुरिन्दी के मंडली के समान नहीं, पाप कर कर आराधना करने वाला परमेश्वर देखता है, परमेश्वर घृणा करता है। इन दिन में आप पूरे 6 दिन पाप करोगे, 7वें दिन परमेश्वर की आराधना करने आएंगे, तो दुनिया में शायद कोई देखता नहीं, लेकिन परमेश्वर देखता है कर कर। इन दिन में हर एक को ज्ञान दे, बुद्धि दे, उसके धन्यवाद। प्रभु हर एक को लहू में प्रोटेक्ट करे, हर एक को परमेश्वर का ज्ञान दे, प्रभु में बढ़ने पाए। प्रार्थना सुने, विनंती सुने, धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रेम में परमेश्वर में बढ़ते रहिए, प्रार्थना में बढ़ते रहिए। प्रभु जरूर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। विश्वास रखिए, प्रभु का वचन आपको दृढ़ करेगा, आपको गलत कामों से बचाएगा, आपको एक नया जीवन देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।